नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरू घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरा माथे। आपरा नेतावा माथे ईडी रा एक्शन सु भड़क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता। देश भर में कर रिया है विरोध प्रदर्शन। जमीन घोटाला में रॉबर्ट वाड्रा सु आज भी ईडी री पूछताछ जारी। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकावा माथे आज सुप्रीम कोर्ट में वी सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश कया याचिकावा री संख्या रे हिसाब सु सभा ने एक साथे नहीं सुनियो जा सके है। राजस्थान पुलिस आज मना रही है आपरो 76वां स्थापना दिवस। प्रदेश में वेरिया है कई कार्यक्रम। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम करने वाला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने करिया सम्मानित। भारतीय रेलवे ने आज बिया 172 बरस 16 अप्रैल 1853 ने 21 तोपारी सलामी रे साथे मुंबई रा बोरी बंदर सु ठाणे खातिर पहली बार 14 डिब्बारी ट्रेन वी थी रवाना। और प्रदेश में एकर फेरू गर्मी रो असर वियो तेज। मौसम महकमो आवता 3 दिना ताई पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती क्षेत्र में पारो 45 सु 46 डिग्री सेल्सियस ताई पूगवा और लू चालबारी जताई संभावना। और अबे खबरा विगतवार। नेशनल हेराल्ड रो जिन फेरू बारे आवताई गांधी परिवार मुश्किला में नजर आ रही है। वटे जमीन घोटाला में गांधी परिवार दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी रा शिकंजा में आवता दिखाई दे रहा है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में हल्लो बोलियो है। आपरा नेतावा ने कानूनी शिकंजा में आवता देख कांग्रेसी बौखलाई गया है और प्रदर्शन कर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में काले ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आरोपी बनायो और दिल्ली री अदालत में चार्जशीट पेश कर दीनी, जिन माथे सुनवाई 25 अप्रैल ने होवेली। वटे जमीन घोटाला सु जुड़ोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रा मामला में ईडी रॉबर्ट वाड्रा सु भी पूछताछ कर रही है। काले भी ईडी वड़ा सु 6 घंटा ताईरी पूछताछ करी ही। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन फिर बाहर आ गया है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्ला बोला हुआ है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से ये तस्वीरें आई हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया और चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो आज फिर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है ताकि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से पर्दा उठ सके। कल ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति और धमकी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। गांधी परिवार माथे नेशनल हेराल्ड रा मामला ने लेर ईडी री कार्रवाई माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आपरी प्रतिक्रिया देवता थका कया कि राजनीतिक शुद्धिकरण जरूरी है। देश की संपत्ति रो किणी भी तरीका सु दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वे कया कि नेशनल हेराल्ड माथे जनता रो पैसो लाग्योड़ो है। इनमाय लाग्योड़ो धन स्वतंत्रता सेनानिया रो हो, किणी एक परिवार रो कोनी हो। सोनिया जी जमानत पर है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया जी, और लोकसभा में कांग्रेस के और नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जमानत पर है, वाड्रा जी जमानत पर है। ऐसे लोग जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राष्ट्र की संपत्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है।
राजनीतिक शुद्धिकरण जरूरी है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से या तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, राष्ट्रभक्त तैयार करें, ये बात जरूरी है। देश की संपत्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग हो, यह ठीक बात नहीं। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी सगली याचिकाओं माथे आज सुनवाई हुई। अदालत में 1732 याचिकावां दाखिल हुई ही, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता ने चुनौती दी गई। कई याचिकावां कानून रा विरोध में है, हालांकि कुछ एक याचिकावां में कानून रो समर्थन भी करियो गयो है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन री बेंच मामला री सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश कहा कि याचिकावां री संख्या रा हिसाब से सबने एक साथ नहीं सुनियो जा सके है। मामला री सुनवाई काले फेरू दोपहर 2 बजे पछे होवेला। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान ने लेर भारतीय जनता पार्टी कानीसु आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो। इनमें पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुआ। इन मौका माते प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ कहा कि वक्फ सुधारा रा बारा में जागरूकता फैलानो जरूरी है। वटे ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल कहा कि इन कार्यशाला रो मकसद वक्फ सुधारा रा बारा में जागरूकता फैलावनो है, साथ ही लोगों ने इन रा महत्व रा बारा में बतावनो है। हमारा हस्तक्षेप नहीं है, उसी समाज को करना होगा। हम उसमें न्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी में हमने गैर मुस्लिम 2 लोगों को लिया। मैं कर रहा हूं कि हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसी वर्ग को करना है। न्यायोचित नहीं हुआ है तो उसमें प्रबंधन में लोग हमने लगाए हैं, वो निर्णय करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस आज आपरो 76वां स्थापना दिवस मना रही है। जयपुरा राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय सेरेमोनियल परेड हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेड की सलामी ली और बढ़िया सेवावा खातर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी मुख्य सराहनीय सेवा पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इन मौके डीजीपी यूआर साहू समेत पुलिस रा आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखवा और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करवा में राजस्थान पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन मौके मुख्यमंत्री वर्दी और मेज भत्ता में बढ़ोतरी करवाने साथ ही सेमी डिलक्स बसा में पुलिस कर्मियों की निःशुल्क यात्रा की घोषणा करी। चिंता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को वर्दी भत्ते के जो 7,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मेस भत्ता भी 2,400 रुपए से बढ़ा करके 2,700 रुपए किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जन सेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरा मेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पे मैं हमारे डिपार्टमेंट के सभी कर्मियों को, सभी पूर्व पुलिस कर्मियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार और कानून के तहत ही अपना ड्यूटी निभाएं एवं समाज की शांति और व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जितना बेहतर बना सके उसके लिए हम प्रयास करें। आज के दिन भी हमें यही वापस अपने आप को कमिट करने के लिए करना पड़ेगा कि जो कानून की व्यवस्था है उसके तहत हम अपना ड्यूटीज़ को अंजाम दें एवं जनता की जितना सेवा कर सके उतनी सेवा करें। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस रे मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इनी कड़ी में बाड़मेर में पुलिस दिवस समारोह माथे परेड शो रो आयोजन कर्यो गयो।
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा कई नागरिक और पुलिस कर्मियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इनके साथ ही बढ़िया सेवाओं खातर पुलिस अधिकारी और जवाना ने सम्मानित कर्यो गयो। हर जिले में ये प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम है। 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। जैसे कल सांस्कृतिक था, आज ये कार्यक्रम है, बैंड का भी रहेगा और न्यू प्रतियोगिता भी। जो राजस्थान पुलिस ने अपने जो राज्य में एक अच्छी सेवा कानून व्यवस्था बनाई रखी है, तो पूरे राज्य में ये पुलिस दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी कल हमने सांस्कृतिक किया, आज ये परेड का था। तो उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम है। शाम को बैंड का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे अपने यहाँ बाड़मेर में। और कल 17 तारीख को भी और भी कई अलग अलग तरह के जो भी कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम करके, और जनता जो आम जनता है उसमें जैसे आज साइबर थाने पे लोगों को भ्रमण कराएंगे, और जो भी यूथ है हमारे पुलिस के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरह काम करते हैं, उनमें थानों में भ्रमण करा के पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में, कि एक जो मन में बच्चों को भाई आता है, हिचक टाइप की आती है कि भाई वो तो बदमाशी करेगा, पुलिस के प्रति एक विचारधारा बना लेते हैं। तो पूरी पुलिस की जो भी कार्य प्रणाली है, कैसे काम करती है सारे, तो अपने नवियों को और उसमें भ्रमण कराएंगे। वटई सीकर में भी राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस रा मौका माटे रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में जयपुर रेंज रा आईजी अजयपाल लांबा रक्तदान करिया। इन साथ ही बढ़िया काम करने वाला पुलिसकर्मियों ने सम्मानित भी किया। हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया और जिनको उनके कार्य की वजह से उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह वितरित किए गए। इसके साथ ही साथ पुलिस परेड करी गई। उसके पश्चात हमारे पुलिसकर्मियों का मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसके मार्फत उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई मेडिकल संबंधी कोई दिक्कत हो तो उस समय पे पता लग सके। साथ ही हमारे पुलिस के सभी साथियों ने मिलकर के एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसके पश्चात वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया है। वटी ने केकड़ी रो रुख करा तो केकड़ी में भी राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनायो गयो। स्कूली टाबरा ने पुलिस थाना रो शैक्षिक भ्रमण करवायो गयो। इन मौका माते केकड़ी शहर रा थानाधिकारी कुसुमलता मीणा पौधारोपण भी करिया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 15 से और 17 तक हमने सभी मतलब थाने पे और दोनों की चौकियों पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और आज सुबह स्कूली बच्चों को थाने का विजिट कराया, थाने की प्रक्रिया के बारे में उनको समझाया और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए थाने में वृक्षारोपण भी किया गया हमारी पुलिस टीम द्वारा। खबरा लगातार चल रही है, पण अबार टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजनलाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं, नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रूपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रूपए प्रति माह।
राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। अंतराल रे पछे एकर फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा आगली खबर माथे भारतीय रेलवे ने आज 172 बरस वे किया है। इन मौका माथे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया एक्स माथे लिखियो है कि 172 बरस पहलिया भारत में 16 अप्रैल 1853 ने रेल री शुरुआत हुई ही। मुंबई में वो ऐतिहासिक दिन हो। इन दिन वठे सार्वजनिक अवकाश घोषित करियो गयो हो। इन दिन दोपहर 3:35 माथे 21 तोपारी सलामी रे साथे बोरीबंदर सु ठाणे खातर पहली बार 14 डिब्बारी एक ट्रेन रवाना करी की ही। वटे ही रेलवे ने असली पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा शासन में मिली ही। आज प्रधानमंत्री मोदी री अगुवाई में भारतीय रेलवे सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, संवेदनशीलता और क्षमता ने लेर पूरी दुनिया में मशहूर है। 16 अप्रैल 1853 ये वही ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं, जिस पर करीब 400 गणमान्य यात्री सवार हुए थे। 3 भाप इंजनों साहिब, सुल्तान और सिंध ने इस ऐतिहासिक ट्रेन को खींचा था। दोपहर 3:30 बजे ट्रेन रवाना हुई और तकरीबन 1 घंटे में पहुंची ठाणे। पहली बार चली इस रेलगाड़ी को तब के बंबई और आज के मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन पर दी गई थी 21 तोपों की सलामी, जिसके बाद शुरू हुआ भारत में रेल युग का आरंभ। आज ही के दिन पहली बार 1853 में देश की पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी और उसकी स्मृति में आज का दिन रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक भारतीय रेल ने देश की एकता को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही प्रतिदिन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान की है। तो अपने आप में यह एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज के दिन को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि ये भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन है। 172 साल पहले शुरू हुई ये रेल यात्रा और आज भारतीय रेल विश्व में रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, जिस पर पूरी दुनिया नजरें टिकाई बैठी है। 172 साल के सफर के बाद आज जब भारतीय रेलवे पर नजर डालते हैं तो ये तेज, स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नजर आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोगों को जहां तेज और आरामदायक सफर का आनंद दे रही हैं, तो वहीं अयोध्या, भोपाल, गांधीनगर जैसे और भी कई स्टेशन भारतीय रेल के हाईटेक और वर्ल्ड क्लास होने के गवाह बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई से युक्त टिकटिंग हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना है। हाल के दिनों में भारतीय रेल ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिस पर पूरे देश को गर्व है। हमने रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पाम्बन पुल का निर्माण कराया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया है नेशन को। इसी तरह से चिनाब पुल और अंजी ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, वह बनकर के तैयार हैं और राष्ट्र को शीघ्र ही समर्पित किए जाएंगे। जो कई दुर्गम इलाके हैं, उन दुर्गम इलाकों के लिए रेल चलाने की हमारी कोशिश है और इसी सिलसिले में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतीय रेल देश के मानचित्र पर रोज नई लकीर खींच रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आकार दे रही है। आज देश में 3 से 4 करोड़ लोग रोजाना रेलवे में सफर कर रहे हैं। आज भारतीय रेल 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क बना चुकी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय रेल रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। रेल की गति देश की प्रगति का आधार बन रही है। मध्य प्रदेश नीमच जिला सिंगोली में 3 जैन मुनिया माथे विया जानलेवा हमला ने लेर आक्रोश बढ़तो जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज जोधपुर में सर्व समाज और जैन समाज का निशु रैली काटी गई। इन दौरान घटना री कड़ी निंदा करता थका सर्व समाज और जैन समाज का प्रतिनिधि सरकार सु एडी घटनावारी रोकथाम और दोषिया के खिलाफ सख्त सु सख्त कार्रवाई करवारी मांग करी है। एक रैली सर्व समाज और जैन समाज के नेतृत्व में जो निकल रही है, वो यह रैली है कि इसके अंदर संत, जो राष्ट्रीय संत होते हैं, उन संतों की रक्षा के लिए सारे जोधपुर के समाजों के लोग
आज एक ज्ञापन देने और एक राष्ट्रव्यापी इसमें चिंता प्रकट करने के लिए कि जो लोगों की मानसिकता, विकृत मानसिकता हुई है, उस विकृत मानसिकता पर हम कैसे कंट्रोल लाएं और ऐसे राष्ट्र संतों और संतों के ऊपर जिस तरह से कुछ लोगों ने अमानवीय व्यवहार और कुकृत्य किया, उसके बारे में एक स्पष्ट संदेश पूरे राष्ट्र में जाए कि राष्ट्र के लोग, समाज के लोग ऐसे कृत्यों को सहन नहीं करेंगे। जिस लोगों ने किया उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैन नपुंसक नहीं है, अहिंसक है पर नपुंसक नहीं है। तो जितने भी इस लोगों ने काम किया है वो सोच ले, समझ ले, उनके लिए चेतावनी है, इस तरह का कृत्य किसी संतों के साथ नहीं करे। हम सहन नहीं करेंगे, हम जैन धर्म के अनुयायी है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैन धर्म के सभी साधु संतों को उन पे कोई अत्याचार उनके बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए। हमारे सारे जैन साधु संत अहिंसा के प्रतीक है और उनके साथ जो ये हिंसा का कार्य हुआ है वो पूरा जैन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिन लोगों ने उनके साथ ये किया है उनके खिलाफ हम और भी आंदोलन करेंगे। जैन संत हमारे भगवान समान है। वर्तमान में हम लोग उनको भगवान के समान समझते हैं। उनका अपमान, उनका अगर कुछ करना हमारे भगवान के साथ करना है, इसलिए हम ये नहीं सहन करेंगे। प्लीज हमको जियो और जीने दो। जैन संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। जैन समाज का यही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जैसलमेर आवणवाड़ा सैलानिया ने सुविधाओं खातर हनुमान चौराहा स्थित महाराणा प्रताप मैदान में 4 मंजिला पार्किंग रो निर्माण करियो जा रही है। नगर परिषद कानीसु 15.50 करोड़ रुपया री लागत सु 9,390 स्क्वायर फीट में पार्किंग एरियो बनायो जा रही है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा बताया कि पार्किंग एरिया बनवा सु स्थानीय निवासियों के साथ ही पर्यटकों ने भी पार्किंग री बेहतर सुविधा मिल सकेली। दोसारा साइबर क्राइम थाना में आज स्कूली टाबरा ने भ्रमण करवायो गयो। इन दौरान बड़ी संख्या में स्कूली टाबरा ने साइबर अपराधा बारा में जानकारी दी की। साइबर सुरक्षा ने लेर पुलिस अधिकारी स्कूली टाबरा ने साइबर सुरक्षा ने लेर जागरूक करियो। इन दौरान डीएसपी रवि शर्मा और साइबर एक्सपर्ट भाग सिंह टाबरा ने साइबर ठगी ने लेर सावधानिया बारा में बतायो। ओ भ्रमण राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस रा उपलक्ष्य में करवायो गयो। पुलिस का दिवस है तो कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो पुलिस के थाने में करवाई जाती है कार्रवाई। साइबर क्राइम के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई है और यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हमें कई चीजों के बारे में बताया गया है। फोन के यूजेस के बारे में बताया गया है कि हमें अपराधों से कैसे बचना चाहिए, आपको फोन का यूज कैसे करना है। और सर ने हमें बहुत सारे एक ऐप के बारे में बताया, वो हमें सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि हमें फोन का यूजेस कैसे करना चाहिए और हमें 1930 के बारे में बताया गया है। पोषण पखवाड़ा के तहत आज श्री गंगानगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम रो उद्देश्य पोषण स्तर ने सुधारनो है। कार्यक्रम के तहत विद्यालय रा टाबर और विभाग के लाभार्थियों ने संतुलित आहार, स्वच्छता और पोषण रा महत्व रा बारा में जानकारी दी गई। इन दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी नवदीप कौर आंगनबाड़ी केंद्र रो औचक निरीक्षण करने खाद्य सामग्री री गुणवत्ता री जांच करिया। ये जो पोषण माह चल रहा है, भारत सरकार ने जो 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का जो गर्भवती, धात्री और छोटे बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है उसके बारे में सभी के लिए मेला लगाया गया है। और बच्चों को आज सभी को, गर्भवती, धात्री को और बच्चों को खिलाकर ये पौष्टिक आहार की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर सभी को बुलाकर इनको ये बताया गया है। और इनको आज की तारीख में जो महिलाओं को किस तरह का पोषण लेना चाहिए, वो सभी पौष्टिक आहार है जो यहाँ पर उसका मेला लगाया गया है। बना के उसकी सभी जो आइटम बना के रखे गए जो सरकार द्वारा पोषण दिया जाता है। समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के अवधि के दौरान इसकी ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसमें 4 मेजर थीम्स हैं, जिसमें लाइफ के फर्स्ट 1000 डेज के बारे में, कुपोषण के प्रबंधन के बारे में और लाभार्थियों में पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में लोकप्रियताकरण
और मोटापे से संबंधित ये 4 बड़े थीम्स को लेकर ये कार्यक्रम हमारा पखवाड़ा जो है वो आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना की जानकारी दी गई है। इस योजना में प्रथम बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन भरवाया गया है। इस योजना में मुझे 5,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ। झुंझुनूरा बाबा गंगाराम धाम में आज स्वर्ण जयंती महोत्सव रो आयोजन करियो जा रही है। 2 दिवसीय समारोह रे तहत मंदिर परिसर से शोभा यात्रा काढ़ी जिनमें भगवान शिव री नृत्य नाटिका समेत दूजी देवी देवताओं री झांकियां सजाईगी। झुंझुनू महिला अधिकारिता विभाग कानिसू कार्यस्थल माथे यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 ने लेर 1 दिवसीय कार्यशाला राखी की। कार्यशाला में झुंझुनू रा सगड़ा प्रशासनिक और पुलिस विभाग रा अधिकारी भी मौजूद रिया। महिला अधिकारिता विभाग रा उप निदेशक विप्लव न्योला और समीक्षा मार्था कार्यस्थल माथे यौन उत्पीड़न री रोकथाम निषेध कानून ने लेर जानकारी दीनी। खबर मौसम सु है। प्रदेश में एक बार फेरू गर्मी रो असर तेज हुई गयो है। ज्यादातर जिला में पारो 40 डिग्री से ऊपर पूग गयो है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान बाड़मेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। वटी जैसलमेर में 45, फलोदी में 44.4, चित्तौड़गढ़ में 43.1 और राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। वठी जोधपुर में बढ़ता तापमान से बचवा खातर लोग कई प्रकार रा उपाय करता नजर आ रहा है। मौसम विभाग अगला 3 दिन ताई पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती क्षेत्र में पारो 45 से 46 डिग्री ताई पूगबा और लू चालबारी आशंका जताई है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबरां एक फेरो। आपरा नेतावा माथे ईडी रा एक्शन सु भड़किया कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में कर रिया है विरोध प्रदर्शन। जमीन घोटाला में रॉबर्ट वाड्रा सु आज भी ईडी की पूछताछ जारी। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं माथे आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश कया याचिकाओं की संख्या के हिसाब से सभा ने एक साथ नहीं सुनियो जा सके है। राजस्थान पुलिस आज मना रही है आपरो 76वां स्थापना दिवस। प्रदेश में वेरिया है कई कार्यक्रम। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम करने वाला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने करिया सम्मानित। भारतीय रेलवे ने आज बिया 172 बरस 16 अप्रैल 1853 ने 21 तोपारी सलामी रे साथे मुंबई रा पोरीबंदर सु ठाणे खातर पहली बार 14 डिब्बा री ट्रेन भी ही रवाना। और प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर भी तेज। मौसम महकमो आवता 3 दिना ताई पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती क्षेत्र में पारो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस ताई पूगबा और लू चालबारी जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।